जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ दोपहर से। दोपहर यानी 2:30 या 3 के करीब में। मुझे ना सुबह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने सुबह से ब्लॉग की शुरुआत नहीं की। सुबह काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और आजकल गैस की तो इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि खाना चूल्हे पे बनाना पड़ता है, तो एक एक करके ना चूल्हे पे खाना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से सुबह ब्लॉग की शुरुआत नहीं की मैंने। सोचा बाद में, मतलब दोपहर से या शाम से ब्लॉग की शुरुआत करूँगी। तो बस खाना पीना तो हो चुका था दोपहर में 1-1:30 बजे तक, और सारा काम मैंने निपटा दिया है। थोड़ा सा आराम करने के बाद, आराम क्या, मैं दवाई खाने के बाद 1 घंटे सो गई थी। 1 से 1.5 घंटे तक सोई थी। नींद खुली, फिर उसके बाद से अपने काम में धीरे धीरे लग गई। तो ये काम मैं बहुत दिन से टाल रही थी, अलमारी को साफ़ करना। ये बाहर वाली अलमारी है, आप लोग देखते होंगे। इसमें बहुत सारा सामान है जो मैं किचन में, मतलब अभी हमारा किचन जो है बहुत सिंपल छोटा सा किचन है, जिसमें सामान अभी ऑर्गेनाइज़र वगैरह 2-3 मैंने खुद से सेट किया है उसमें, जिसमें मैं डिब्बे वगैरह जो भी है रखती हूँ, और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं अलमारी में रखती हूँ बाहर। तो यहाँ पहले मेरी वाली अलमारी थी, उसको बनवा दिया मैंने, तो वो फिर मेरे रूम में आ चुका है। और ये दूसरी अलमारी है, तो मैं इसी में रखती हूँ जितना भी ये सामान, एक्स्ट्रा सामान रहता है किचन का, तो इसमें रखती हूँ मैं। होली के टाइम पे मैंने सफाई की थी, तो उस टाइम से फिर ऐसे ही पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रखा था। तो इसको मैं 2-3 दिन से, मतलब काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं आज साफ़ करूँगी, कल साफ़ करूँगी। ऐसे करते करते टाइम निकल जा रहा था, और बाहर है ना तो धूल वगैरह भी है, वो पड़ता रहता है, तो इस वजह से। तो आज मैंने टाइम सोचा था कि पहले यही करूँगी, जो सारा काम छोड़ के, क्योंकि एक तरफ हाथ तो भगवान जी ने हमें 2 ही दे रखे हैं। ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी किचन में तो चलो हम लोग मल्टीटास्क कर लेते हैं कि एक साथ खाना भी बन रहा है, जो ऑर्गेनाइज़र वगैरह है वो भी साफ़ कर लेते हैं खाना बनने के साथ साथ किचन में। पर यहाँ तो या तो किचन में पैर रहेगा या फिर यहाँ रहेगा। तो ये दोपहर में ही मैंने सोचा कि दोपहर में ही करना सही रहेगा। तो बस वही मैंने पहले सूखे कपड़े से सारा डिब्बा वगैरह झाड़ लिया था, और अब मैंने सर्फ में डाल के हल्का सा, और विनेगर, और एक DIY बना लिया था घर पे ही। उसमें सर्फ डाला था, विनेगर और विम जेल डाल के, और कपड़े को गीला कर करके सारा पहले पोंछ के रख लिया था मैंने, डब्बा वगैरह नीचे। और अब मैं एक एक करके ना, जितना इसमें स्लैब है उसको साफ़ करके तब मैं उस पर सामान रखते जाऊंगी। तो पहले सारा सामान मैंने नीचे रखा था, मतलब नीचे वाले स्लैब में, और अब मैं पोंछ के फिर मैं ऊपर वाला पोंछ दिया है मैंने, अब मैं उसमें रख रही हूँ। फिर ये सेकंड वाला करूँगी। तो इसमें कुछ सामान ऐसा भी पड़ा हुआ था कि जो ख़राब हो चुका था और मैंने ध्यान नहीं दिया था, काफ़ी टाइम से रखे रखे, तो वो सामान मैंने फेंक दिया, जो फेंकने वाला था फेंक दिया, जो ख़राब हो चुका था। यानी जो खाने पीने की ही चीज़ें थी, जो जैसे पोहा रखा हुआ था ना, काफ़ी टाइम से पोहा भी रखा हुआ था, मैं इसमें खोलना भूल गई थी, तो पोहा भी ख़राब हो गया था, उसको मैंने फेंक दिया। तो और उसके बाद से ये जितने कंटेनर हैं ना, ये सब मेरे फ्री वाले हैं, सर्फ के साथ मिले हैं, और एक आध दो तो मैंने किसी को दे भी दिए। तो इनको मैंने संभाल के रखा है, और इन तीनों में कुछ ना कुछ सामान रखा है मैंने ऑर्गेनाइज़र के तौर पे। जो कुछ जो मिक्सर जार वगैरह होते हैं ना, जार, तो उनको तो मैंने एक डब्बे में रखा है, और दूसरे में भी कुछ सामान रखे हैं किचन के, और इधर मैंने मसाला रख रखा है। उसके बाद से अब तीसरे स्लैब की बारी आती है, तो उसको भी पोंछ लिया है मैंने। और किचन में मुझे लग रहा था ना काफ़ी टाइम से कि बर्तन बहुत ज़्यादा निकाल दिया है मैंने। होता क्या है ना, बर्तन जितना ज़्यादा निकला रहता है उतना ज़्यादा जूठा होता है, और 3-4 दिन से बर्तन इतना ज़्यादा जूठा हो रहा था ना, जितना रहता है मतलब निकाल निकाल के रखते जाओ रखते जाओ।
और कम रहता है तो फिर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ये मेरे साथ अक्सर होता है, और मेरे साथ क्या हर किसी के साथ होता है आजकल तो मतलब जितना बर्तन रहता है जूठा होता रहता है बहुत ज़्यादा, इस चक्कर में बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऊपर ना थोड़ा सा कम ही रहेगा जब बर्तन, तो जूठा भी कम होगा और एक्स्ट्रा काम भी नहीं बढ़ेगा हमारा, वो टाइम की बचत हो जाएगी। तो इधर फिर मैंने तीसरे वाले को साफ़ कर दिया। और कुछ ना मेरे पास मिट्टी के बर्तन हैं, जैसे कढ़ाई, मिट्टी का तवा, तो वो सब मैं ना अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि आजकल चूल्हे पे खाना बना रही हूँ या फिर इंडक्शन पे, गैस पे तो बन नहीं रहा है। तो आजकल इन सबों का यूज़ भी नहीं हो पा रहा है, तो इसको बाहर रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है कि अगर हाथ से छूट गया या बच्चों के हाथ से लग गया तो गिर के टूट जाएगा। मिलते इतने महंगे हैं, लेकिन इनकी सेफ्टी बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। तो इधर तवा वगैरह जितने भी मिट्टी के मेरे बर्तन थे वो मैंने रख दिया है। हाल ही में मुझे शौक़ चढ़ा था लेने का, 1 आध 2 महीने पहले, तो वो लिया था मैंने, तवा लिया था, कढ़ाई और भी कुछ बर्तन लिए थे मिट्टी के। तो वो सारे मैं उठा के अलमारी में रख दूँगी। और सारा पोंछने के बाद अलमारी मेरी अच्छे से साफ़ हो चुकी थी। फिर मैं आ गई थी छत पे। कपड़े भी, जब तबीयत ठीक नहीं थी तो कपड़े भी मेरे 2-3 दिन से रखे ही हुए थे सारे धुलने वाले। तो बस मैं आ गई थी यहाँ कपड़े धुलने के लिए। तो कुछ मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी है धुलने के लिए। तो कुछ कपड़े तो मशीन में धुल दूँगी, और जो बाकी हाथ से धुलने वाले हैं ना, जैसे साड़ी वगैरह है या फिर मेरे सूट हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, पर इनको मैं फिर हाथ से ही धुल लेती हूँ, साड़ी मशीन में नहीं डालती हूँ। तो ये सारे गंदे कपड़े कौन से होते हैं, जो बच्चों के होते हैं, बेडशीट वगैरह वही है। और आजकल तो बिल भी बहुत ज़्यादा आ रखा है ना। तो एक साथ बहुत सारी दिक्कतें चल रही है, गैस की दिक्कत चल रही है, बिजली के बिल की चल रही है, फिर तबीयत जो है वो ख़राब चल ही रही है, ख़ासकर मम्मी जी को लेकर मैं इसमें परेशान हूँ। तो बस लाइफ है, चल रही है। तो घर को ना थोड़ा सा अरेंज करना, अपने तरीके से करने की पूरी कोशिश करती हूँ, जिससे थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा दिखता है। तो जब टाइम लगता है एक कोना साफ़ कर लेती हूँ, चाहे वो किचन का हो, चाहे हॉल का हो, चाहे रूम का हो। इस तरीके से क्या होता है ना कि एक बार बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है, धीरे धीरे काम भी होता रहता है, घर भी साफ़ रहता है। तो यहाँ कपड़े वगैरह धुलने के बाद फिर मैं ले चलती हूँ, डाल दूँगी सूखने के लिए। और मैं लगभग ना 4 साढ़े 4 के करीब में छत पे आई थी, काफ़ी टाइम लग गया था कपड़े भी धुलने में। तो कपड़े धुलने के बाद फिर चलेंगे नीचे, खाना चूल्हे पे ही बनाना है, क्योंकि हो क्या रहा है ना, अगर मैं इंडक्शन पे खाना रख रही हूँ, ठीक है, चाय बनाने के लिए रखा, दूध फट गया, मतलब पूरी चाय ही फट गई, तो फिर फेंक दिया। मैंने उनको दुकान से दूध भेजने के लिए बोला है, तब मैं जाके नीचे फिर मैं चाय बनाऊंगी। और अभी घर पे ये भी नहीं आए थे, अभी ये दुकान पे ही थे, थोड़ा सा लेट से आए थे, तो दूध लेके ही आएंगे वो। तो अभी चाय बना भी नहीं है, मैंने चाय नहीं बनाया आज। ऐसा है ना कि मतलब 4 बज गया, अभी तक चाय नहीं बना। और अगर मैं इंडक्शन पे रखती हूँ खाना, अचानक से लाइट भग गई, तो गैस तो है नहीं कि चलो अगर गैस है तो अचानक से लाइट भग गई तो फिर गैस पे रख दिया। अब गैस इंडक्शन लाइट भग गई तो अब सब्ज़ी फिर रुक जाएगी वहीं पे, या तो छोड़ दो तो अध कच्ची रह जाएगी, तो फिर चूल्हा जलाना पड़ता है। इससे अच्छा लगता है ना कि मैं पहले ही चूल्हा जला के और मैं खाना उसी पे बना लूँ, थोड़ा सा भले टाइम लगेगा, क्योंकि ये इंडक्शन का कब धोखा दे देना लाइट समझ नहीं आता। अब बहुत तेज़ गुस्सा आता है, बहुत तेज़, ये लाइट भग गई, आधा काम अधूरे में अब पड़ गया, अब चूल्हा जलाना पड़ेगा। उससे अच्छा वो गुस्सा करके अपना खून जलाने से, बीपी बढ़ाने से अच्छा है पहले ही चूल्हा जला लो और चूल्हे पे खाना बना लो। देखते हैं गैस कब आता है। मैंने तो सोच के रखा है गैस आएगा ना, अच्छे से उसकी पूजा करूँगी मैं। उसका ना धूप अगरबत्ती करके पूजा पाठ करके फिर मैं उसको घर में एंटर करूँगी, क्योंकि आजकल जो गैस का भाव है ना, भाव बढ़ गया है उसका भी। जैसे इंसान का भाव बढ़ता है ना, ऐसे गैस का भी भाव बढ़ गया है। तो इधर कपड़े वगैरह सारे धुल दिए थे मैंने, और मैंने ना ऑनलाइन बहुत सारी चिमटी मंगा के रखी है। 160 की, 260 के करीब में चिमटी मंगाई थी मैंने, मीशो से ही मंगाया था, अच्छे मिल गए हैं। तो इधर हस्बैंड भी आ गए थे छत पे, और क्योंकि शायद दुकान दूध लेके आए ना, तो फिर छत पे ही आ गया, लाइट थी नहीं, तो चलो भाई चूल्हा जलाओ और चूल्हे पे चाय बनाओ।
तो इधर ना ये गमले में भी मैं सोच रही थी कि मैं इधर रखवा दूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है ना, और इधर धूप मतलब 1 से 2 घंटे तक आएगी तो पौधे जो हैं वो सही रहेंगे। और पता नहीं क्यों अचानक से, पता नहीं क्यों नहीं, मैं ना 1 आध 2 दिन से मतलब मैं अपने में और मम्मी जी को लेकर परेशान थी ना, मैं पौधों में पानी भी नहीं दे पा रही हूँ, है ना। संडे को मैं गई थी, संडे से पौधों में पानी भी नहीं दिया है, और ये देखिए कैसे दरार फट गया है। इतना अच्छा ये पुदीना मेरा हो रखा था, बिल्कुल सूख गया है, लगता है जल गया है, इतनी तेज़ धूप हो रही है। आज जबकि कभी धूप हो रही है, कभी हवा चल रही है, पर पौधों के लिए दिक्कत है। ये अमरूद में ना इतने सारे फल लगे हैं, इतने फल लगे हैं, पर पूरा अमरूद ही देख रहे हैं कैसे मुरझाया हुआ सा है। तो पानी तो मैं इसमें अभी दे रही हूँ, खाद इसमें कल सुबह डालूंगी। ये देखिए कितने सारे फल आए हुए हैं, अभी तो मैं ये 2 दिखा रही हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा फल आया हुआ है इसमें। और फूल में भी रोज़ 2 फूल रोज़ खिल जाता है पूजा करने के लिए। तो ये सारा काम मैंने उनसे ही गमले वगैरह इधर रखवा दिया था, और अचार का मिर्चा भी जो है सूख गया है, तो इसको भी मैं तेल में मतलब डिप करके रख दूँगी। और ये देखिए शाम का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। इधर सूरज भगवान ढल रहे हैं, और अचानक से मेरी नज़र पड़ी इधर, मतलब पूरब से निकले थे, पश्चिम में ढल रहे हैं, और फिर पूरब में चंदा मामा निकले हुए हैं। ये देखिए मैं आपको ध्यान से जूम करके दिखाती हूँ, ये चंदा मामा निकले हुए हैं, ये देखिए। और अभी मैं आपको ये पूरब में निकले हैं, और पश्चिम में दिखाती हूँ। सूरज भगवान जो है वो अब जा रहे हैं संध्या की गोद में, ये देखिए। कितना सुंदर लग रहा है, ये कलर मुझे बहुत पसंद है। और इधर हमारे चंदा मामा जो हैं वो निकल चुके हैं बहुत प्यारे से। और फिर का थोड़ा सा टाइम भी हो गया था, फिर मैं आ गई थी नीचे। आप पूजा तो करना नहीं था, 4 5 दिन पूजा नहीं करना है मुझे। तो इसके बाद फिर मैंने चूल्हा जला लिया था, और रख दिया है चाय बनने के लिए, फटाफट से चाय बन जाए। तो चूल्हे का जो ऊपर का है ना, चूल्हा जिसको बोलते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया है, जिस पे चाय की जो केतली है वो आ नहीं रही थी। तो मैंने इधर लकड़ी लगा के तब रखा है, मतलब देख सकते हैं कितनी दिक्कत हो रही है ना चूल्हा जलाने में। तो इधर चाय मेरी बन रही है। और अगर हाँ आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। आगे भी कंटिन्यू देखते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर किया कीजिए। उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। तो फाइनली मेरी जो चाय है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं निकालूंगी चाय। तो ये बिना चाय पिए ही, इनको फ़ोन आ गया था ना, तो ये बिना चाय पिए ही चले गए थे। तो फिर मैं मम्मी जी पापा और को चाय दूंगी, फिर मैं खुद भी चाय पीऊँगी। और उधर मैं साथ के साथ अब चूल्हा जला दिया है, तो बंद तो मैं करूँगी नहीं, क्योंकि टाइम भी लगभग हो ही गया है खाने की तैयारी करने का, बच्चे भी छोटे हैं। और चूल्हे पे खाना बनाने में एक एक करके ना पहले सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर सोच रही थी आज चावल ही बनाऊँगी, रोटी नहीं बनाऊँगी मैं, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। तो बस चावल ही बनाया मैंने, सब्ज़ी और चावल बनाया है। सब्ज़ी में बनाया है कटहल मटर और आलू की सब्ज़ी, साथ में चावल। और चावल सब्ज़ी बन चुकी है मेरी, और ये होने वाला था। ये मलाई निकाल के रखी है मैंने 8 10 दिन की, तो सोचा इसको पहले निकाल लेती हूँ, पर ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो ये मैं बाद में करूँगी। चलिए, ये था मेरा आज का ब्लॉग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।